देखिए 2-3 सुझाव मैं भी दूंगा, उसमें कुछ सुझाव सरकार के लिए हैं, वो तो शासन ही करेगा। ये जो इंफ्रारेड वाला थर्मामीटर है, ये प्रभुत मात्रा में गांव में होना चाहिए। कोशिश करिए हर 100-200 आदमी पर एक रहे। अब वो कहां कमेटी के पास रहे, किसके पास रहे, प्रधान के पास रहे, लेकिन रहना चाहिए और वो एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, ये 4 जो डराने वाले अवयव हैं, भारत में कोरोना जब शहरों में तांडव कर रहा था तब भी इतना बीभत्स नहीं हो पाया कि हमारे देश के 3% लोगों, कोरोना प्रभावित लोगों को भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी हो। पूरे प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। 2% लोग ऐसे हुए जिनको जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की कुछ समय के लिए, उसमें भी 0.25% वापस आ गए ठीक होके, और कुल 6% लोग भी नहीं, 6% से नीचे जिनको किसी तरह की मेडिकल एड की जरूरत पड़ी कि भाई डॉक्टर हिला दुला के देखे, कोई दवा दे, कोई हिलावा, कोई ये करे, कोई वो करे। कौन कौन सी दवाएं आई हैं, कुछ बड़े डॉक्टर, ट्रंप साहब भी दवा लिख देते हैं आजकल, पर्चा बांट रहे हैं। एक बार वो कहते ब्लीच का इंजेक्शन लगा लो, तो लोग चौंक के बोले क्या बवाल कर दिया। वो भी अपने मन के हैं। उनको देख के, ट्रंप साहब को देख के मुझे काशी की बड़ी याद आती है। काशी में ऐसे ही अवघड़ मिलते हैं, अद्भुत, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है। तो खैर बात भटक गई। एक तो वो रहे, और दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरी बात देख लीजिएगा अजमा के, शहर ज्यादा सरकार पर आश्रित हैं, ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। हिंदुस्तान भर के गांव सरकार पर न्यूनतम आश्रित हैं। ये विचित्रता है भारत की। वहां भोजन की समस्या नहीं होगी, वहां क्वारंटीन की समस्या नहीं होगी कि सरकार आए और तंबू लगाए तो उसमें फिर बवाल लोग विराट प्रमुख पैसा खा गया कि वीडियो खा गया, वो सब लफड़ा ज्यादा वहां है नहीं जी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस चर्चा में नहीं आई, मुझे लगता वो भी हमको सामने रखनी चाहिए। शुरुआत में जैसा चंद्रमोहन कह रहे थे कि पॉजिटिवनेस भी दिखनी चाहिए। एक बात कहता हूं अद्भुत किस्म की, उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 9 लाख 10 लाख आदमी आ चुका है बाहर से, यही कामगार, बस और ट्रेन से, और 2-3 लाख आदमी प्राइवेट वाहनों से भी आया, जो मैंने बताया ट्रक में 60। ऐसी परिस्थितियों में लखनऊ में, गोमती नगर में रहने वाले अगर एक ट्रक में ट्रेवल कर लेते 60, तो 60 में 59 पॉजिटिव निकलते। लिख लो मेरी बात। जब इतना दूर दूर रहे तब तो इतना पॉजिटिव हो गए, क्योंकि उनकी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। मजदूर की सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। और एक बात कहता हूं, इस पर डॉक्टर सोचे, प्रसाद साहब जैसे लोग, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान के डाटा को देखिए, जो आदिवासी समूह है भारत का, वो इस कहर से सबसे कम प्रभावित हुआ। ऐसा थोड़ी कि वहां वैक्सीन पहुंच गई है और किसी को पता नहीं ना, क्लोरोक्विन का कुछ इफेक्ट नहीं। उनका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अद्भुत है, वो किसी भी कोरोना से कई गुना ज्यादा है। शुद्ध पानी देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, जितनी आदिवासी बेल्ट है, रांची में बवाल है क्योंकि रांची शहर हो गया, वहां नहीं बवाल है। और किसान की प्रतिरोधक क्षमता भी ईश्वर की कृपा से वो इतनी दुश्वारियों में जीता है, अच्छी है। इसलिए ठीक है, संख्या ज्यादा आ रही है जो हमारे भाई लौट रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में वो लौट रहे हैं उसमें भी अनुपात निकालेंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में प्रतिरोधक क्षमता है। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, और एक बात मैं सारे राजनीतिक दलों से कहूंगा जी, इस वक्त करिए तो भारत के पुराने दर्शन को याद रखिए कि दाया हाथ दान करे तो बाएं को पता ना करे।
जब हम ये बताते हैं कि हमने 500 पैकेट बिस्कुट दिए, हमने 200 बोतल पानी की दी, हमने 100 लोगों को चप्पल बांटी, मुझे लगता है वह दान का पुण्य भी क्षय हो जाता है, और जिसको दी वो कहीं सुन लेता है हमको बोलते हुए, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि हे प्रभु, हमको ऐसी स्थिति में काहे डाले कि डुगडुगी पिट रही है कि फलनवा आया था हम उसको 5 किलो आटा दिए। नहीं बताइए जी। आपने किया है, वो आपका चेहरा याद रखेगा, अवसर आएगा तो आपके लिए पक्ष में कुछ करेगा। राजनीतिक दल जो चाहते हैं वो करेगा अगर आपसे प्रसन्न होगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा सबसे, न फोटो डालिए न बयान जारी करिए, नहीं, मौन सेवा भाव करिए। मौन, ये काम सरकार के लिए छोड़िए, सरकार अलग चीज होती है, भाजपा सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं, कहीं भी सरकार तो सरकार। कहीं लिखा है कि पंजाब में कि कांग्रेस सरकार, नहीं ना। यूपी में कहीं लिखा भाजपा सरकार कागज पे, नहीं ना। नहीं। लिखा है गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उनको आंकड़े जारी करने दीजिए, कितने कुंटल साबुन बांटा, कितने कुंटल तेल बांटा। हम आप नहीं बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता, माफ करिए, नहीं बोलना चाहिए। संकट के समय अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बताएंगे क्या? हमारी बहन संकट में हो, हम उसकी मदद करें तो उसको फेसबुक पे डालते हैं क्या? दिल पे हाथ रख के बताओ। नहीं। अपने बच्चे के संकट में कुछ मदद करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। बहू बेटी की मदद करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। भाई की मदद करते हैं क्या, फेसबुक पर डालते हैं? नहीं ना, मत डालिए। जी। बहुत सारे अवसर आएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप पुण्य कर रहे हैं तो आपको लोग देख रहे हैं, बताने की जरूरत कहां है? आपका पुण्य बोले, आपकी करुणा बोले, आपका उदार मन बोले, उसकी गूंज बड़ी होगी। मैं इसे विज्ञापनों के भी विरुद्ध हूं जो इस वक्त दिए जा रहे हैं ना, इनसे बचिए। अब लड़ाई गांव में है तो सारा मन गांव में होना चाहिए। और एक आखिरी सुझाव चंद्रमोहन जी को दूंगा, वो सरकार तक पहुंचाएं। मुझे लगता है कि जो हमारे आम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके जो रिटायर्ड लोग हैं, उनसे सरकार के स्तर पर समन्वय होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए संपर्क, और उनको गांव की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वो लोग एक बड़े एसेट के रूप में इस क्राइसिस में हमारे साथ, हमारे लड़ाई में उपयोगी हो सकते हैं। जी। दवा की जरूरत वहां नहीं है, वहां व्यवस्था की जरूरत है, और व्यवस्था उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड जो लोग हैं उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। मैं चाहूंगा कि सरकार किसी अधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त करे और उनकी एसोसिएशन से संपर्क करके उनको यह काम सौंपे। धन्यवाद।